लास्ट 442 नंबर है। नंबर है आपका? 434। 434। हाँ, आप कितना मेहनत की थी, क्या उम्मीद था? उम्मीद तो था लेकिन 432 432। 86.4%। आपकी मेहनत की राज क्या है कि जो कि इतना परसेंटेज आया? टीचर थे उन पे क्या उम्मीद था? बहुत अच्छा पढ़ाते थे और एक बार समझ में नहीं आता था तो वो हजारों बार समझा देते थे। सारे शिक्षक सारे विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं, ये नहीं कि एक ही शिक्षक कोई विषय पढ़ा रहा है। हिंदी के शिक्षक अलग, संस्कृत के शिक्षक अलग, विज्ञान पर समय ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। ये बिहियाँ चौरस्ता, बिहियाँ रोड, टेम्पो स्टैंड, यदि रोड की दृष्टि से देखा जाए तो मंटू मिष्ठान भंडार, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों दुकान के बीच में जो गली है, इस गली के माध्यम से पीछे आया जाता है और इसी कितना घंटा पढ़ते थे? हम 5-6 घंटा 4-5 घंटा यही हम मेरा रोज़ का, लेकिन रोज़ का रहता था, डेली का। हाँ, डेली का 4-5 घंटा रोज़ पढ़ते थे। 365 दिन में जो फेस्टिवल छोड़कर बाकी दिन हम यहाँ 6 बजे प्रेजेंट रहते हैं। जी। जी, बच्चे धूप में भी आए, बोले सर मुझे कुछ पीछे छूट गया है और उसको मेंटेन करना है, हमको बता दीजिए, तो हम 12 बजे धूप में भी तैयार रहते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चों मेरा 83%, 83.6। कितना मेहनत की थी कि जो आपका जो नंबर 83% हुआ है? क्लास में जो भी पढ़ाई होता था ना, वो रिकॉल करना, घर पे जाकर जो टीचर कहते थे वो करना, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा मार्क्स आया। इससे उम्मीद ज़्यादा था लेकिन इतना कम आया फिर। बस ज्ञान है तो वह मैट्रिक इंटर के बाद जब नौकरी का तैयारी करता है तो वो 9th 10th 7th 10th का अच्छा से तैयारी किया है तो उसे नौकरी लेने में देर नहीं होती है। इस वक्त अभी हमारा मौजूद है भोजपुर जिला के बिहियाँ प्रखंड के बिहियाँ चौरास्ता पे मौजूद है और यहाँ पर बिहियाँ का सर्वश्रेष्ठ बिहियाँ चौरास्ता कोचिंग संस्था माँ महामाया कोचिंग सेंटर। देख सकते हैं कि यहाँ का सबसे पहले आप नज़ारा देखिए कि किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है, जो कि झोपड़ी की तरह जो कराकट होता है डालकर यहाँ पर उसी में पढ़ाया जाता है। और हमें ये पता चला है कि जिस तरीके से बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद इस कोचिंग संस्था में आज सम्मानित पुरस्कृत किया जा रहा है। आइए हम कुछ कोचिंग में जानेंगे और इस संस्था से जानेंगे और डायरेक्टर से भी जानेंगे कि आखिर जो बच्चे जो आए हैं टॉप और कितना रिजल्ट है, सारी की सारी चीज़ वो जानेंगे, प्रयास करेंगे। आइए देख सकते हैं को सर जी है, आइए इधर आइए। सबसे पहले सर स्वागत है जी। जी, आपके न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद, ताकि आप लोग समाज के अच्छाई और बुराई को समाज के सामने रखते हैं, जिससे कि समाज में लोग मिलकर के इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। आज बच्चों को आज सम्मानित किए, अभी देखिए कुछ देर वीडियो में क्या सम्मानित करे, टीचरों को भी सम्मानित किए, क्या वजह? देखिए, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। सम्मान यदि आप पाना चाहते हैं तो किसी को सम्मान देना पड़ेगा। अब बड़े उसी को कहा जाता है जो छोटे को दर्द और छोटे को समझे। घर में बड़ा किसको कहा जाता है? जो छोटे को प्यार देता है, छोटे के दुखों को समझता है। इसीलिए बड़ा भाई दुख सह के भी छोटे को अपना खुशहाली बांटता है। तो मेरे ये जो अंग है, इनको यदि हम सम्मान नहीं देते हैं तो ये हमारे कोचिंग को परिवार की तरह कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि ये मेरा अपना परिवार है? इसको ये प्रोफेशन की दृष्टि से देखेंगे तो कभी ये परिवार की तरह अच्छे से देख नहीं पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे। बस ये आएंगे वही अपना समय गिनती गिन के जाएंगे। तो इसीलिए जब इनको परिवार आप मानिएगा तभी ये मेरे कोचिंग को भी परिवार मानेंगे। तो सम्मान तो देना जरूरी है जी। कितना नंबर आया था? देखिए, मेरे कोचिंग में लास्ट 442 नंबर है, लेकिन 400 प्लस मेरे 10 बच्चे हैं। 80 बच्चे में 410 बच्चे हैं, 400 प्लस में 10 बच्चे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो 10 बच्चे हैं ये 450 प्लस वाले बच्चे हैं, लेकिन अब कहीं ये आके 32 पे, कहीं 34 पे, कहीं 42 पे ये सब आके रुक गए, क्योंकि हमने इनका एग्ज़ाम के बाद पेपर को जांच किया, इनके क्वेश्चन को मैंने पूछा परखा, तो ये सब कुछ सही था। लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर पे खुलेआम चीट जहाँ तहाँ हो रहा था, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे मार खा जाते हैं और जो बच्चे ये कमज़ोर होते हैं वे चीट कर करके फर्स्ट डिवीज़न किसी तरह पहुंच जाते हैं। उनके लिए तो अच्छा है,
लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत बुरा स्थिति हो जाता है जब सेंटर पर चीट होता है तो, क्योंकि वहाँ पर कॉपी को शिक्षक जांच करते हैं तो उसी 10 कॉपी को जो चीट किए हैं उनका चीट, क्योंकि अपने से लिखा हुआ चीट से लिखा हुआ, जो शिक्षक का 35 बरस से कॉपी चेक कर रहा है उसको अनुभव है, और उसी आधार पर उनको ये पता चल जाता है, एक साइको बैठ जाता है कि ये सारे सेंटर पे खुलेआम चीट हुआ है, और कॉपी को एवरेज मार्किंग की दृष्टि से चेक कर चले जाते हैं, जिसका नतीजा है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि ये क्यों नहीं आए, थोड़ा मुझे तो दुख तो है कि क्योंकि मैं मेहनत किया था और लड़के ये 480 491 ये सभी लिख करके आए थे। और अच्छा, आपको क्या उम्मीद था कि कितना आ सकता था? मुझे तो उम्मीद था कि 490 प्लस, लेकिन जो वही यहाँ एवरेज मार्किंग का शिकार हुआ है, कॉपी को अच्छा तरीके से ना जांच किया गया, इसका शिकार हमारे छात्र छात्रा हुए। लेकिन ये अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जो मेहनत किया हूँ ये मुझे जानकारी है कि मेरे बच्चे हर एक सब्जेक्ट में वे रटते नहीं थे, बल्कि हर एक टॉपिक पर वे अपने तर्क से, अपने सोच से वे बताते थे और लिखते थे। उनको ऐसा मैंने बनाया था और हमारे शिक्षकों की मदद से वे हुए थे। और आज भले ही उनका नंबर कम आ गया है, लेकिन जब भी वहाँ जहाँ भी रहेंगे वे वहाँ प्रकाशित करते रहेंगे, यही मुझे सबसे बड़ा खुशी है। क्योंकि आपका परसेंटेज, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि परसेंटेज मायने नहीं रखता है। देखे होंगे कि यदि लड़का कमजोर मैट्रिक में 2nd डिवीज़न भी आया है, मैट्रिक में 1st डिवीज़न में उसका 350 नंबर है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, तो वह मैट्रिक इंटर के बाद जब नौकरी का तैयारी करता है तो वो 9th 10th 7th 10th का अच्छा से तैयारी किया है तो उसे नौकरी लेने में देर नहीं होती है। तो यही चीज़ है, मुझे अफसोस नहीं है, वो एक न एक दिन मेरे जितने भी छात्र छात्रा जो हैं ये सभी मंजिल हासिल करेंगे। और ये भी जो मेरे और विद्यार्थी जो 1st डिवीज़नर लड़के हैं, जितने भी आए हुए मेरे इस कोचिंग प्रांगण में हैं, ये भी मेहनत किए हैं सभी। देखिए, जिसका जो जितना मेहनत किया है उसका अपेक्षा ठीक ही है, लेकिन कहने का मतलब है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपना अच्छे लिखने के बावजूद भी पीछे हो गए हैं, ठीक ना। बाकी जो मेहनत के ऊपर है, बच्चा कैसे मेहनत करता है उसको कैसा रिजल्ट आना चाहिए। बाकी जो बच्चे को अभी जो ज़्यादातर नंबर जो आया है उनको थोड़ा सा बुलाइए, आइए आप उन लोगों से बातचीत किया जाए। आइए। कि 442 नंबर है और ये 400 एक्यूरेट 491 लिख कर आई थी। सब गलती सही, हम लोग जितना गलती था सब छाँट छूट के मतलब बढ़िया से इसका मिलाया गया 491, लेकिन वही एवरेज मार्किंग का जो शिकार हुआ बच्चे उसका शिकार हो गए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो सेशन में मेरे बच्चे फिर से उसी ऊंचाई शिखर पर पहुंचे। जी, क्या नाम है जी आपका? संध्या। कहाँ से हैं आप? रमदते हैं। पिताजी के क्या नाम है? सुरेंद्र पंडित। क्या करते हैं वो? मेंशन राजमिस्त्री का काम। कैसे आप इतना मेहनत किए कि क्या इतना नंबर आ गया? वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं वो क्लास में जो भी पढ़ाई होता था ना वो रिकॉल करना, घर पे जाकर जो टीचर कहते थे वो करना, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा मार्क्स आया। इससे उम्मीद ज़्यादा था लेकिन इतना कम आया, फिर थोड़ा दुख है। अच्छा, घर वाले आपको बोलते नहीं था कि ये काम करो वो काम करो? बिल्कुल नहीं, इस काम नहीं करवाते थे, लेकिन पढ़ना है जितना पढ़ो। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश दीजिएगा, कितना घंटा पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? जो हम तो घंटा नहीं कहेंगे, लेकिन जब मन करे तब पढ़ लें, मन के ऊपर। हम हमेशा पढ़ते थे, ये नहीं कि टाइम रूल्स बना के, रूल्स नहीं बनाए थे, जब टाइम मिले तब पढ़ लेते थे, बस यही मेरा रूटीन था। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नजराना परवीन। कहाँ के रहने वाली आप? पिपरा जगदीश। क्या नाम है आपके पिताजी का? क्या नाम है? सलीम जावेद। क्या करते हैं वो? वायरिंग मिस्त्री हैं और मतलब राजमिस्त्री का भी काम करते हैं। कितना परसेंटेज अभी आया है नंबर? मेरा 83%, 83.6। कितना मेहनत की थी कि जो आपका जो नंबर 83% हुआ है? बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे और इतना कम का उम्मीद नहीं था हमें, और इससे भी ज़्यादा का उम्मीद था, लेकिन क्या पता कैसे मतलब कॉपी चेक में मेरा नंबर बहुत ज़्यादा काटा गया है। आखिर किस विषय में कम नंबर आया? मेरा साइंस में बहुत कम, लेकिन साइंस में मेरा बहुत ज़्यादा उम्मीद था। साइंस में हम ज़्यादा क्वेश्चन गलत तो किए ही नहीं थे, बट उसमें ही मेरा ज़्यादा नंबर काट दिया और उसमें मेरा 75 नंबर है।
आप कितना घंटा पढ़ती थी? मेरा टाइम फिक्स नहीं था, मेरा जब समय मिलता था हम उसी समय पढ़ लेते थे। जैसे कि मतलब जो रूटीन था वो रूटीन के हिसाब से भी अगर हमें लगता था कि आज ये रूटीन है लेकिन वो सब्जेक्ट का आज रूटीन नहीं है लेकिन वो पीछे चल रहा है तो उसका भी हम मतलब पढ़ लेते थे। थैंक यू, बैठिए। जी, अपना परिचय बताइए। कजल कुमारी, मेरे पिता का नाम अर्जुन यादव है और तेघरा से हूँ। कितना नंबर आया आपका? 434। 434। हाँ, आप कितना मेहनत की थी? क्या उम्मीद था? उम्मीद तो था लेकिन मेहनत थोड़ा कम आ गया है रिजल्ट, लेकिन फिर भी अच्छा आया है, खराब नहीं कह सकते हैं। मेहनत किए थे, सर हमें प्रोत्साहित किए थे मेहनत करने के लिए। जितने मैट्रिक परीक्षा नहीं दे पाया उतना हम मेहनत किए। बाकी बच्चों को क्या कहिएगा जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा कि वो गलती ना करें ताकि वो उनका भी अच्छा नंबर आए? हाँ, उनका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी भाषा में समझ कर क्वेश्चन लिखना चाहिए और जितना चाहिए उतना मतलब देना चाहिए, लिखना चाहिए। सब सुनिए। हाँ, बोलिए। जो आपके इस जो कोचिंग संस्था है, आप ऊपर देख रहे हैं कि कराकट है और इतने धूप गर्मी में भी आप पढ़ाते हैं, इतना साहस कैसे आता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखिए, साहस जब हौसला बुलंद होता है तो मंजिल नज़दीक आने लगता है, ठीक ना। जब हौसला मेरे पास इतना रहता है कि बस एक ही सोच रहता है कि बच्चों को आगे ले जाना है, या गर्मी हो या बरसात हो या ठंडा हो, ये हमारे लिए कोई नहीं रखता। 365 दिन में जो फेस्टिवल छोड़कर बाकी दिन हम यहाँ 6 बजे प्रेजेंट रहते हैं। जी। जी, बच्चे धूप में भी आए, बोले सर मुझे कुछ पीछे छूट गया है और उसको मेंटेन करना है, हमको बता दीजिए, तो हम 12 बजे धूप में भी तैयार रहते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चों को तो ज़्यादातर जहाँ फैसिलिटी हो सब कुछ मिले वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, आखिर आप ही के पास क्यों लोग आते हैं? देखिए, फैसिलिटी की बात नहीं है। फैसिलिटी देखिए, जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे कभी फैशन पर ध्यान नहीं देते हैं। जी। वे अपना अच्छा गुरु के तलाश में रहते हैं और अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा पढ़ाई, अच्छा गाइडलाइंस, अनुशासन, वे इस पर ध्यान देते हैं, व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कोचिंग संस्था में कितने टीचर अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और क्या क्या पढ़ाई होता मेरे है इसमें? इस कोचिंग टीचर में 8 से 10 टीचर हैं, ठीक ना। सारे शिक्षक सारे विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं, ये नहीं कि एक ही शिक्षक कोई विषय पढ़ा रहा है। हिंदी के शिक्षक अलग, संस्कृत के शिक्षक अलग, विज्ञान के शिक्षक अलग, मैथ के अलग, उसी विज्ञान में भी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान इस अलग अलग है ना, सामाजिक विज्ञान का अलग अलग टीचर है, ताकि एक ही शिक्षक सारा विषय कैसे दे सकता है। वे देगा लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं दे पाएगा। और न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं? न्यू बैच साइंस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7 अप्रैल से, जी। और बाकी सारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से। जी, आइए कुछ खड़े होइए। तो क्या नाम है जी आपका? पुष्कर सिंह। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी टीचर से रिटायर हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम 12 खरनी गांव के रहने वाले हैं। कितना नंबर आया है आपका? 432, 432। 86.4%। आपकी मेहनत की राज क्या है कि जो कि इतना परसेंटेज आया? मेहनत, मल्टीपल टाइम रिवीजन, डिसिप्लिन में, मतलब जो जिस समय पे पढ़ना था बेसिक उसी समय पे पढ़ना, मतलब फालतू चीज़ें नहीं। घर से मतलब बाहर निकलना अगस्त के बाद हम लगभग छोड़ दिए थे, सिर्फ काम से ही बाहर जाते थे बस, और टीचर का गाइडेंस बस। बाकी बच्चे हैं ज़्यादातर घूमते फिरते हैं, उतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देगा? उन लोगों को संदेश यही रहेगा कि मतलब समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा, अपना जो बाहर का जो सराउंडिंग का कार्यक्रम है, जो टाइम वेस्ट करते हैं उसको कम कर दें और अपना रिवीजन पे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। नए चीज़ों से पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है जो पीछे पढ़े हैं उसको रिवीजन करना। आखिर आप इसी कोचिंग संस्था में क्यों पढ़ने के लिए आते हैं? यहाँ पे सभी टीचर्स जो हैं सभी टीचर्स फ्रेंडली हैं, और यहाँ पे हमको समझ में आता था शुरू से। दूसरे कोचिंग में हम कभी गए ही नहीं है, यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस था। थैंक यू, बैठिए। जी, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राहुल ओझा है, मैं नावाडी से बिलोंग करता हूँ। मैं इंटर आर्ट्स में था और मेरा 401 नंबर आया हुआ है। यहाँ से सर के मार्गदर्शन और इन्होंने पढ़ाया था हमको यहाँ से। आप कितना घंटा पढ़ते थे? हम 5-6 घंटा, 4-5 घंटा यही हम मेरा रोज़ का, लेकिन रोज़ का रहता था, डेली का। हाँ, डेली का 4-5 घंटा रोज़ पढ़ते थे बस। जी,
खड़े होइए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार उपाध्याय है। मेरे पिताजी का नाम मिथिलेश उपाध्याय है। मेरे गांव का नाम बांधा है। कितना नंबर है आपका? 402 नंबर। क्या उम्मीद था कि इतना आ जाएगा और इतना परसेंटेज आपका आया? उम्मीद तो इससे भी अधिक का किए थे, लेकिन अच्छे से कॉपी नहीं चेक होने की वजह से थोड़ा रिजल्ट इधर उधर हो गया। किस विषय में कम नंबर आया उसमें विश्वास था कि कितना आना चाहिए था? हिस्ट्री में कम नंबर आया और सब में 90 प्लस सब। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश दीजिएगा आप पढ़ने के लिए प्रेरणा कैसे दीजिएगा? बाकी बच्चों को यही कहेंगे कि अच्छे से मेहनत करें, सर जिस अनुसार वर्क बोलते हैं उन अनुसार करें, और टीचर का क्या नाम है जी? अनीश गुप्ता। मेरा नाम अनीश गुप्ता है। मैं लहंग डुमरिया के रहने वाला हूँ। कितना नंबर आया आपका? 412। 412 आया है। उम्मीद था कि 412 आ जाए। नहीं, कितना उम्मीद था? उम्मीद था 450 प्लस। 450 प्लस। हाँ, यहाँ के जो टीचर थे उन पे क्या उम्मीद था? बहुत अच्छा पढ़ाते थे और एक बार समझ में नहीं आता था तो वो हज़ारों बार समझा देते थे। 1000 बार समझ आते थे। हाँ, और यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए हो? ऑल सब्जेक्ट। किस क्लास में अभी आप? 10th इंटर मैट्रिक का परीक्षा दिए। क्या नाम है जी? सरफराज अंसारी, पिपरा जगदीश का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी का नाम बबलू अंसारी है। क्या करते हैं आपके पिताजी? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके पढ़ाई आप? हाँ। कितना नंबर है? 434। 434। हाँ। 434 जो आपका नंबर है, इसके पीछे राज क्या है कि इतना परसेंटेज? ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते थे, ज़्यादा टाइम घूमने पर नहीं देते थे, ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर देते थे। कितने स्टूडेंट जो लोग थे कि ज़्यादातर देखते हैं कि दिन रात उसी में पढ़ने में अपना समय अपना लगाते हैं? ज़्यादा स्टूडेंट है। हाँ। बाकी स्टूडेंट को और क्या संदेश दें? यही देंगे कि ज़्यादातर घूमने पर समय ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। आइए सर, आइए। हो गया जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रवीश कुमार यादव है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। मेरा मैट्रिक में 426 नंबर आया। क्या उम्मीद था? उम्मीद था 450 प्लस, पर सोशल साइंस में नंबर थोड़ा कम आ गया। सोशल साइंस में नंबर कम आ गया। कितना है? 78 आया था। उम्मीद नहीं था। मैं उम्मीद था 90 प्लस, लेकिन ज़्यादातर हैंड राइटिंग थोड़ा गलती हो गया था, उसमें थोड़ा नंबर कट गया। और बाकी स्टूडेंट को क्या संदेश दीजिएगा कि जो लोग गलती करते हैं? जो पहले तो हम ये बोलेंगे कि अपना राइटिंग सुधारें। जितना अच्छा आप राइटिंग लिखिएगा, उसके बाद आप अक्षर सुधारिए, जिससे कि कॉपी चेक होगा तो उसमें मार्किंग कम कटेगा, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आएगा। मेरा नाम दीपक कुमार यादव है। मेरे पिताजी का नाम निर्मल यादव है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। आपका कितना नंबर है? मेरा 433 नंबर। कितना घंटा पढ़ते थे? घंटा के नहीं, जो जब मन करे तब पढ़ते। जब मन करता कहीं पर घूमते फिरते थे, जब मन करता तब पढ़ने लगे? मेरा जी जब मन करे तब घर पर कहीं भी, द्वार पर कहीं भी पढ़ सकते हैं। अभी जो आपके जो बच्चे हैं बातचीत किए, वो लोग बोले कितना नंबर है, इतना मेहनत करते हैं, तो और उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, बच्चे मार खा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो अपना शुद्धि और अशुद्धि पर ज़्यादा ध्यान दें। क्या हम शुद्ध लिख रहे हैं, क्या अशुद्ध लिख रहे हैं? हर्षीकार, दीर्घीकार, अक्षर लिखने का तरीका, ये नॉलेज होते हुए भी उनको लिखने का तरीका सही नहीं, जिसके चलते उनका नंबर काट लिया जा रहा है। और दूसरी चीज़, वे अपने समय का सदुपयोग करें। दूसरी चीज़ है कि जो है कि बच्चे अपना समय का महत्व को समझें, क्योंकि जब बच्चे ये नवंबर महीना आता है तब इनके अंदर बेचैनी बढ़ता है। और जो बच्चे अभी से ही वे क्रमबद्ध तरीके से तैयारी में लग जाए तो किस क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
इंटर में आर्ट्स साइंस दोनों चलता है। ये सारे बैच 7 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लोकेशन क्या है? लोकेशन ये बिहिया चौरस्ता, बिहिया रोड, टेम्पो स्टैंड। यदि रोड की दृष्टि से देखा जाए तो मंटू मिष्ठान भंडार, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों दुकान के बीच में जो गली है, इस गली के माध्यम से पीछे आया जाता है और इसी पीछे में बहुत बड़ा विद्यालय प्रांगण है, शिक्षण प्रांगण है ना। यहाँ पर स्कूल भी होता है क्या? यहाँ पहले चलता था स्कूल बहुत पहले, ठीक ना, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ कोचिंग चलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप चलिए, तो अभी हम मौजूद हैं बिहिया चौरस्ता पे और माँ महामाया कोचिंग सेंटर बिहिया भोजपुर में मौजूद है। और कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, और क्या सही था और क्या गलत था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।